गायत्री बच्चों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 2 में सब्जेक्ट मैथ पढ़ने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर है 12 और उसका पार्ट 2। तो बच्चों देखो, यहाँ पे आपको सवाल में क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 1, नन्नू के पास 16 पेंसिल है। ध्यान से सुनना आप। नन्नू जो है उसके पास 16 पेंसिल हैं। सिया के पास 25 पेंसिल है। कितनी है? सिया के पास 25 पेंसिल। कुल मिलाकर कितनी पेंसिल हुई? क्या है? कुल मिलाकर कितनी पेंसिल हुई? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस संख्या को लिखेंगे। नन्नू के पास 16 पेंसिल, तो हम पहले यहाँ पे 16 लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सिया के पास 25, तो यहाँ पे लिखेंगे 25। और सिया के पास 25 पेंसिल हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे तो हमने यहाँ पे लिखा नन्नू के पास 16 पेंसिल और सिया के पास 25 पेंसिल। तो कुल मिलाकर कितनी पेंसिल हुई? तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसका जोड़ कर देंगे। तो हम पहले यहाँ पे ऊपर लिख देंगे नन्नू। क्या लिखेंगे? नन्नू। फिर जोड़ किसकी? सिया। तो यहाँ पे लिखेंगे सिया, यानी नन्नू का और सिया का जितनी पेंसिल है उसको हमने जोड़ किया। तो यहाँ पे हमें जवाब लिखना है। तो चलो हम यहाँ पे इसको जोड़ते हैं। 6 और 5, 6 4 10, 6 5 11। अब 11 में इकाई का अंक कितना है? 1। हासिल हमारा कितना लगेगा? 1। तो 1 और 2 3 और 1 यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो यानी 41। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल। यहाँ पे पूछा है ना, कुल मिलाकर कितनी पेंसिल हुई? तो कुल कितनी हुई? 41 पेंसिल। कितनी? 41 पेंसिल। इसी तरीके से इस सवाल को भी आपको करना है। रवि के पास 35 केले हैं। किसके पास? रवि। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रवि कितने केले? 35। फिर जोड़ किसका नाम आएगा? अब यहाँ पे सीमा। तो हम यहाँ लिखेंगे सीमा। रवि के केले और सीमा के केले दोनों को जोड़ देंगे। सीमा के कितने हैं? 28। तो यहाँ लिखेंगे 28। अब इनको जोड़ दीजिए आप। 8 4 12, 8 5 13, 13 के 3, हासिल 1, 3 2 5 और 1 6। कितना हुआ? 6 हुआ। उसके बाद में आगे हम देखते हैं बच्चों। यहाँ पे आपको उसी तरीके से जैसे मैंने अभी बताया उसी तरीके से इन सवालों को करना है। तो चलो देखते हैं। सोनू ने 28 रुपये के बिस्किट और 16 रुपये का चिप्स का पैकेट खरीद लिया। सोनू को कितने रुपए दुकानदार को देने होंगे? अब ध्यान से सुनना और समझना इस प्रश्न को। सोनू जो है उसने दुकान पे जाके एक बिस्किट का पैकेट और एक चिप्स का पैकेट खरीदा। तो दुकान वाले को चिप्स और बिस्किट दोनों के पैसे मिलाकर देने पड़ते हैं ना। आप कोई वस्तु लेते हो, अगर आपने 3 चीज़ें ली तो आप दुकान वाले को तीनों चीज़ों के कितने रुपए हुए इतना गिनकर सामने देते हो, जोड़ के देते हो ना। तो यानी अगर इसमें पूछा गया है कि कितने देने होंगे या कुल, तो वो क्या होता है? हमारा जोड़ होता है। और सवाल को समझना आना चाहिए, तब हमें मालूम पड़ जाता है कि हमें जोड़ करना है या घटाव करना है। तो उसने 28 रुपये की बिस्किट और 16 रुपये के चिप्स का पैकेट खरीदा। सोनू को उसे दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे? तो यानी चिप्स और बिस्किट के पैकेट का जितना पैसा हुआ उसे जोड़कर उसे दुकानदार को देने होंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 28 रुपये के क्या हैं? बिस्कुट और 16 रुपये की चिप्स। तो यहाँ लिखेंगे 16 जोड़ चिप्स। तो यहाँ पे कितना हुआ? 8 4 12, 8 6 14 का 4, हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4। तो कितना हुआ? 44।
दुकानदार को कितने देने होंगे? 44 रुपये देने होंगे। ठीक है, इस तरीके से 44 रुपये देने होंगे। अगला सवाल है आपका, देखो ध्यान से यहाँ पे, शेखर के पास 32 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 32 रुपये। उसने माँ से 3 रुपये और लिए, उसने अपनी मम्मी से 3 रुपये और लिए, उसके बाद कुल कितने रुपये हुए? तो 32 रुपये, तो यहाँ पे लिखेंगे 32 रुपये थे। फिर 3 रुपये, 3 रुपये यानी आगे की संख्या में 0, पीछे 3 रुपये। ठीक है, 3 रुपये। अब इनको जोड़ दीजिए, 3 और 2 5, और यहाँ 3 के 0 3, तो कितने रुपए हुए? 35 रुपये। कितने? 35 रुपये। उसके बाद में अगला सवाल आप देखिए यहाँ पे, दलजीत के पास 35 कंचे हैं। कितने कंचे हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे दलजीत कितने कंचे हैं? 35। अरविंद ने पास 25 कंचे हैं। फिर जोड़ अरविंद, यहाँ पे क्या आएगा? जोड़ अरविंद। कितना है अरविंद का? 25। कितना? 25। तो 5 और 5 10, 3 और 2 5, और एक ये हासिल इसमें से आया था तो इसको जोड़ दिया, तो कितने हो गए? 3 2 5 और 1 6। कितने? 6। अगला सवाल आप यहाँ पे देखिए, हरी के पास 24 चॉकलेट हैं, श्रेया के पास 35 चॉकलेट, दोनों को मिलाकर कुल कितनी चॉकलेट हुई? तो हम यहाँ पे लिखेंगे हरी के पास कितनी है? 24। कितनी? 24। और श्रेया के पास कितनी है? तो इसको भी इस तरीके से जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं श्रेया। ठीक है, श्रेया के पास कितनी है? यहाँ पे 35 चॉकलेट, तो दोनों को मिलाकर कितना हो गया? 5 4 और 5 9, और 3 और 2 5। फिर उसके बाद में यहाँ पे अगला प्रश्न, मोनिका की कक्षा में 13 अंग्रेजी की किताबें और 22 हिंदी की कहानियों की किताबें हैं, कुल मिलाकर कितनी किताबें हुई? तो यहाँ पे लिखेंगे 13 अंग्रेजी किताब और 22 कितनी है? हिंदी की कहानी की किताबें 22। ठीक है, तो इनको हम यहाँ पे जोड़ देंगे, 3 और 2 5, 2 और 1 3। फिर उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे, एक बगिया में 14 लड़के और 23 लड़कियाँ खेल रही थी। बगिया में कुल कितने बच्चे खेल रहे थे? 14 लड़के और 23 14 लड़के और 23 लड़कियाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे लड़के लड़कियाँ। तो यहाँ लिखेंगे लड़के और लड़कियाँ। तो अब इनको यहाँ पे कुल कितने बच्चे हैं इसके लिए यहाँ पे जोड़ का निशान, और इनको जोड़ देंगे, 4 और 3 7, 2 और 1 3। कितना? 3। उसके बाद में अगला सवाल, नयन के पास 32 पतंग है, निधि के पास 36 पतंग है, दोनों को मिलाकर कुल कितनी पतंग हुई? तो 32 पतंग किसकी है? नयन। तो यहाँ पे नयन के कितने हैं? 32,
और निधि के 36, कितने 36। तो यहाँ पे जोड़ निधि, तो अब यहाँ पे निधि के कितने बताए हुए बच्चों, यहाँ पे 36, तो यहाँ लिखेंगे 36। अब इसको जोड़ देंगे, 6 और 2 8, 3 और 3 6। फिर अगला सवाल आप यहाँ पे देखिए, एक बगिया में 68 अमरूद के और 24 संतरे के पेड़ हैं, तो कुल मिलाकर कितने पेड़ हुए। तो यहाँ पे लिखेंगे अमरूद, क्या मिलेंगे अमरूद, अमरूद कितने हैं बच्चों, तो अमरूद हैं 68। तो यहाँ पे हमने लिखा अमरूद, अमरूद है 68, कितना 68। और संतरे कितने के हैं, संतरे संतरे कितने बच्चों 24, तो हम 24 यहाँ पे जोड़ का निशान, इनको जोड़ लीजिए, 8 4 12, 12 में इकाई का अंक 2, हासिल 1 6 और 1 7 8 9, कितना 9। कुल पेड़ यहाँ पे लिखेंगे जवाब में कुल पेड़, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे, फिर उसके बाद में हम आगे देखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, एक गौशाला में 52 गाय हैं, कितनी गाय हैं 52, तो यहाँ पे लिखेंगे 52 गौशाला, तो यहाँ पे लिखेंगे गौशाला। दूसरी गौशाला में कितनी गाय हैं 45, दूसरी गौशाला, दूसरी गौशाला में बच्चों कितने हैं 45, तो हम यहाँ लिखेंगे 45। अब इनको जोड़ देंगे, 5 2 7 और 5 4 9, यानी 97 गाय। फिर उसके बाद में अगला 12वां नंबर प्रश्न, एक मैच में लक्ष्मण ने 47 रन और द्रविड़ ने 26 रन बनाए, तो कुल मिलाकर कितने रन हुए। तो 47 रन तो यहाँ लिखेंगे 47 और आगे नाम किसका लिखेंगे लक्ष्मण, लक्ष्मण। फिर अगला है द्रविड़, यहाँ पे द्रविड़ का कितना लिखेंगे बच्चों 26। अब इनको जोड़ लेंगे, 6 और 7 7 7 14, 7 6 13, हासिल 1 4 2 6 और 1 7। उसके बाद में 13वां प्रश्न देखो, एक वृक्ष पर 37 पंछी बैठे हैं, उस पेड़ पर 57 पक्षी और आ गए, तो कुल कितने पक्षी बचे। तो यहाँ पे लिखेंगे 37 पक्षी, 37 पक्षी और 57, तो 7 7 14 के 4, हासिल 1 5 6 7 8 और 1 9। फिर यहाँ पे राजू के पास कितने 35 रुपये हैं,
कितने 35 और किंजल के पास कितने हैं 52। ये देखो यहाँ पे आप लिखोगे किसका नाम क्या करोगे पहले, अब इनको हम जोड़ देंगे। ये किसका है राजू, इनको जोड़ लिए 5 और 2 7 और 5 6 7 8, तो यहाँ लिखेंगे 8। फिर 15 बच्चे पढ़ रहे थे, 18 बच्चे और आ गए, तो कुल मिलाकर कितने बच्चे पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे 15 बच्चे थे। तो यहाँ पे लिखा 15 और 18 बच्चे आ गए हैं, तो कुल कितने बच्चे पढ़ रहे होंगे। तो इसको जोड़ करेंगे 5 8 4 12 8 5 13 के 3 हासिल 1 और 1 2 और 1 मेरे को दे दो 2 और 1 और 1 2 और हाँ, तो यहाँ लिखेंगे हम 8 4 12 8 5 13 के 3 हासिल 1, तो 2 और 1 3, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक तालाब में ये देखो 27 मेढक हैं, 23 और मेढक आ गए, 27 मेढक हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे 27 मेढक हैं, 23 मेढक गए आ गए, तो यानी जोड़ 7 3 10 का 0 हासिल 1 2 और 2 4 और 1 5। एक फल बेचने वाले के पास 48 केले थे। ये देखो यहाँ पे 48 केले और 35 तरबूज, तो उसके पास कुल कितने फल हैं। तो इसके लिए जोड़ 8 4 12 8 5 13 के 3 हासिल 1 4 3 7 और 1 8। फिर यहाँ पे 25 बच्चे तैर रहे थे, कितने बच्चे 25, 26 बच्चे तैरने आए, 25 तैर रहे थे और 26 बच्चे और आ गए, कुल कितना है 6 4 10 6 5 11 हासिल 1 2 2 4 और 1 5, यानी कितने बच्चे तैर रहे 51 बच्चे तैर रहे, ठीक है। तो देखा बच्चों आपने आज की इस वीडियो में यहाँ पे मैंने जो ये सवाल कराए हैं, आपको इन्हें अपनी स्वाध्याय पोथी में बनना है और उसके बाद अपनी गणित की नोटबुक में करना है। तो आज के वीडियो के लिए इतने बच्चों, जय गायत्री।